दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार, आप सभी को ईआर हरेंद्रा क्लासेज में स्वागत है। हम लोगों ने एक मैथ का सेशन लाया है जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी रेलवे में पूछे गए सवाल हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, जब क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को आप रोक दें। वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को बनाएं। अगर क्वेश्चन बन जा रहा है तब तो सही है, और क्वेश्चन जब नहीं बन रहा है तब आप वीडियो को देखें। तो इससे आपको जो है समझ में आया है कि मैं किस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, या मैं किस प्रकार के क्वेश्चन से जो है मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग आज इस सेशन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में दो जहाज चल रहे हैं। जहाज़ों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्षों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 200 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताएं। ठीक, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक, इस प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर जहाज़ें चल रही हैं। मान लीजिए ए और जहाज बी है, और यहाँ पर सी है और ये डी है। तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण है? एक है आपका 45 का और एक है आपका 30 का। और ये प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई कितना है? 200 मीटर है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ठीक, तो इसको हम मान ले रहे हैं x और इसको मान ले रहे हैं हम y। ठीक, तो यहाँ पर हम tan थीटा लगाएंगे। तो tan त्रिभुज किस में? त्रिभुज ACD में tan थीटा यानी tan 45 बराबर क्या होता है? tan लंब बटा में आधार यानी 200 बटा में x। तो tan थीटा बराबर होता है 1 यानी 200 बटा में x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 200। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं tan 30 डिग्री किसमें? त्रिभुज CBD में। मैं त्रिभुज नहीं लिख रहा हूँ, त्रिभुज CBD में tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटा में y। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा में √3 यानी 200 बटा में y। ठीक, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 √3। दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी अब कितना हो जाएगा? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मेरा कितना हो जाएगा? x प्लस में y, जो कि है 200 प्लस में 200 √3। हमने 200 को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस में √3 का वर्गमूल कितना होता है? √3 का वर्गमूल होता है 1.732। तो 200 गुना 2.732। ठीक, तो यहाँ पर बराबर हमारा हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। यहाँ से 400। देखिए गुना करने का एक तरीका होता है। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट वाले से गुना कीजिए, जो पॉइंट के पहले है। तो पॉइंट के पहले वाले से गुना करेंगे तो हमारा 400 आया। ठीक, उसके बाद में प्लस लगाएंगे, और जो पॉइंट के बाद वाला है हम उससे गुना करेंगे। तो डबल जीरो बैठा देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अब पॉइंट कितने बाद का है? कितने अंकों के बाद है? तो 1 2 3 अंकों के बाद है। तो 1 2 3 अंकों के बाद लगा दिया हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 400 प्लस में 146.4 यानी टोटल कितना हो जाएगा? 400 आए 500 यानी 546.4 मीटर, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो गया? 546.4। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो उसका उन्नयन कोण है प्रकाश स्तंभ से, एक 30 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री है। और प्रकाश स्तंभ का जो हाइट है कितना है? 200 मीटर है। हाइट कितना है? 200 मीटर है। तो यहाँ से हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाकर x और y का मान निकाल लिया। जब x और y का मान निकल गया तो यही जो दूरी है, जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, तो दूरी हमारे कितने हो गए? x प्लस में y। x प्लस में y जो हो गया, तो x का मान कितना है? 200 और y का मान आया है 200 √3। तो यहाँ से हमने सोल्व किया, और सोल्व कर कर हमारा आंसर कितना आ गया फाइनली? 546.4। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC
त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यदि क्यू आर बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो BC की लंबाई बताए। जब क्यू आर का वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर दिया है तो आपका BC की लंबाई पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक। त्रिभुज PQR का एरिया, ठीक। तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है तो इसकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो संगत भुजा हम वही भुजा लेंगे जिस भुजा का मान दिया होगा। तो यहाँ पर क्यूआर भुजा का मान दिया है। जब क्यूआर भुजा का मान दिया है तो क्यूआर भुजा कितना है, यहाँ पर क्यूआर हो गया। और त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, जब इसमें क्यूआर लिए तो इसमें क्या लेंगे, BC लेंगे। BC का जो है स्क्वायर होता है, ठीक। तो यही जब BC बटा में क्यूआर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 64, ठीक। और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है 121। तो यहाँ से हम लेंगे BC बटा में QR बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा 64 बटा में 121 यानी 8 बटा में 11। तो BC बटा में QR का वैल्यू कितना दिया है, मान 5.4 बराबर 8 बटा में 11। देख रहे हैं 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 चौक 44 यानी 0.8। तो यहाँ पर BC बराबर कितना आ जाएगा 8 एकम 8 8 चौक 32 यानी 8 और 32 यानी कितना होगा आपका हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक। अगर आपको डायरेक्ट देखिए गुना करने नहीं आ रहा है तो मैं एक गुना करने का तरीका बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेरा 8 दिया था और गुना करना था 1.4 से। तो हम पिछला वीडियो में भी, पिछला क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया कि 8 को पहले आप 1 से गुना कीजिए तो 8 एकम 8 प्लस में 8 को एक बार 4 से गुना कीजिए तो कितना होगा 8 चौका 32। लेकिन क्या है ये 0.4 है यानी एक अंक के बाद में दशमलव है तो यहाँ पर भी एक अंक में दशमलव बैठा देंगे तो हमारा इजीली हो गया कि 8 3 11.2। हम इस प्रकार से हम यहाँ पर गुना करके लाए हैं। तो हमारा BC का मान कितना हो गया 11.2 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनामिका और बानी द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात कितना है, 1:3 है। अतः अनामिका एक कार्य को बानी से 40 दिन कम समय में समाप्त करती है। 40 दिन कम में समाप्त करती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समय का अनुपात दिया है। अनामिका और बानी का समय का अनुपात दिया हुआ है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अनामिका हो गया और क्या दिया है, बानी हो गया, ठीक। अनामिका और बानी का क्या टाइम का अनुपात दिया हुआ है, कितना है, टाइम का रेशियो कितना है 1:3। जब टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो जो इफिशियंसी का रेशियो होता है ना वो उल्टा हो जाता है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि जब टाइम का रेशियो 1:3 दिया है तो इफिशियंसी का रेशियो 3:1 क्यों हो गया। क्योंकि एक ही कार्य हमारा एक ही है। इसी कार्य को अनामिका भी कर रही है और इसी कार्य को बानी भी कर रही है। जब एक ही कार्य को दो व्यक्ति करते हैं तो उनका जो टाइम का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो को उल्टा हो जाता है, या उनका एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाता है। मतलब दोनों अपने आप में क्या होते हैं, इन्वर्स उल्टा हो जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे टाइम का ये जो रेशियो है, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि अनामिका एक कार्य को बानी से 40 दिन कम में समाप्त करती है। तो इनका टाइम का रेशियो कितना है, 1:3। तो इस टाइम के रेशियो का अंतर कितना है, यहाँ पर कितना है 2। तो यही जो 2 है वो 2 रेशियो जो है हमारा कितना 40 के बराबर है। तो 1:20 हो जाएगा। तो रियल टाइम कितना हो गया, तो रियल समय इसका हो गया 20 और इसका हो गया 60, ठीक। जब अनामिका जो है
अनामिका जब किसी कार्य को, ये जो कार्य है उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करती है और डेली एक काम करती है, तो टोटल काम कितना है, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा 20 गुना में 30 यानी 60। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो बानी है यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि बानी उस काम को 60 दिन में करती है, बानी जो है उस काम को 60 दिन में करती है, और बानी का इफिशियंसी क्षमता क्या है कि वो एक दिन में एक ही काम करती है, तो 60 दिन में 60 काम करेगी। आप इससे भी निकालिएगा तो जो टोटल वर्क है वो 60 ही आएगा, जो टोटल वर्क मेरा है वो 60 ही आएगा। अब बोल रहा है कि यही इसी काम को अगर ये दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों एक साथ है, ठीक, दोनों एक साथ है। कार्य कितना है मेरा 60 है, ठीक, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 और 1, तो 3 और 1 हम जोड़ देंगे तो 4 के एफिशिएंसी से काम करेगा। इस काम कितना है 60, तो काट दिया हम कितना 15, यानी दोनों जो है वो 15 डेज में पूरा काम को समाप्त कर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3ab गुना a प्लस बी के पावर इन्वर्स गुना ब्रैकेट में a के इन्वर्स प्लस में b के पावर इन्वर्स को सरल करें। तो आपको पता होगा कि यदि कोई भी अगर a के पावर में -1 होता है तो इसका वैल्यू 1/में होता है। हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। 3ab गुना a प्लस b का जो इन्वर्स है पावर में 1 है माइनस में, इसको हम 1/में a प्लस में b लिख सकते हैं, ठीक, और गुना में ब्रैकेट में जो पावर में -1 है तो इसको हम कितना लिखेंगे 1/a प्लस में 1/b, ठीक, ब्रैकेट में। आगे देखिए 3ab गुना में a प्लस का b गुना, जब a और b है तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम होगा a और b, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा a और b प्लस में ऊपर है ऐसे कट गया। देखिए कि a प्लस b से a प्लस b कट जाता है, ठीक, और यहाँ ए बी से ए बी कट गया तो मेरा कितना बचा, सिर्फ 3 बचा, तो आंसर मेरा 3 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इस फार्मूला को, इस मेथड का इस्तेमाल कर हम यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो 3x बटा में 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x का मान बताएं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमको जो ये मान दिया है निकालने के लिए, इस मान में हमें इस चीज़ को ढूंढना है कि ये चीज़ फिट बैठ जाए, ये चीज़ इसमें प्राप्त हो जाए, तभी हम 5 का मान रख कर इसको सोल्व कर सकते हैं। वरना आप x का मान यहाँ से निकालने चलिएगा तो सोल्व कभी नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम निकालना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग जा रहे हैं, कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x को यहाँ से हम कटाएंगे, कितना देंगे 3x बटा में 2x स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 5x। हम ऊपर नीचे जो है 2x से भाग देंगे, 2x से ऊपर और नीचे भाग करने पर देखिए भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम 2x से भाग करेंगे तो कट के x कितना हो जाएगा 3/2 बटा में आ जाइए। यहाँ पर 2x है तो देखिए 2 से पहले 2 कट जाएगा, ठीक, और जो x है x स्क्वायर है उससे x स्क्वायर x कट जाएगा, एक x से एगो x कट जाएगा तो कितना बचा यहाँ पर x, ठीक, 2 से 2 कट जाएगा और बाटा में है, यहाँ पर देखिए जो बाटा में ये 2x है, जो ये 2x है, तो जब बाटा में है तो 2 से 2 कटेगा तो x बचेगा ना, तो 1 बटा में x यहाँ पर बच गया, और माइनस में 5x और 2x है तो x कट जाएगा तो कितना होगा 5/2, ठीक। अब बराबर में देखिए हम क्या करेंगे 3/2 बटा में यही देखिए मेरा x प्लस 1/x का मान आ गया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,
तो 5 माइनस में 5/2 यानी 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया 5/2, 5/2 तो 3/2 और 5/2 बराबर कितना आ जाएगा 3/2 गुना में 2/5, 2 से 2 कट गया, कितना गया मेरा आंसर 3/5। यही मेरा 3/5 आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ मतलब कि x को 2x से भाग देकर ऊपर नीचे और x के फॉर्मेट में ला लेना है, x + 1/x के फॉर्मेट में ला लेना है। उसके बाद में हम जो है मान पुटअप करके आंसर ला देंगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल है कि 7200 रुपये पर अंकित 1 दर्जन जोड़ी जूतों पर 20% की छूट है, तो 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि चलिए आइए हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं। 7200 रुपया अंकित, ठीक, 1 दर्जन जोड़ी जूतों पर 20% की छूट है, तो 7200 जो रुपया है 20% का छूट है, तो कितना में खरीद के ला रहा है। 7200 रुपया पर 20% का छूट है, तो ला रहा है कितना 80% पर, यानी 100% हो जाता है। 2 जैसे 2 जीरो कट गया, 0, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 1 57, यानी 5700 रुपये में 1 दर्जन जोड़ी जूतों खरीद के ला रहा है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं हम लोग कि 5760 रुपये में कितने जोड़ी, 1 दर्जन। 1 दर्जन जोड़ी मतलब क्या, यानी 12 जोड़ी। 1 दर्जन में 12 जोड़ी जूते होती हैं, मेरा 1 दर्जन में 12 जोड़ी होता है। ठीक, तो 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, ठीक, 1 दर्जन में 12 जोड़ी हो गया ना। 5760 रुपये में 12 जोड़ी, तो मुझे 1440 रुपया में कितने जोड़ी होगा। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो दोनों तरफ 4 से भाग दे रहे हैं। देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 17, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 0, तो यहाँ से मेरा आ गया कितना 1440 रुपया। और जोड़ी कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 3, तो 3 जोड़ी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही कह रहा है कि 1440 रुपया में 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। तो 1440 रुपया में मेरा कितना 3 जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। हम यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते थे कि 12 जोड़ी है तो 1 रुपये में कितना होगा 12/5760, लेकिन ऐसे करने में आपको 10 से 15 सेकेंड जो है इसमें बढ़ जाएगा। तो हम मैथ जो है कम से कम हमारा स्टेपों को कम करना है, कम से कम मतलब कि अधिक से अधिक मैक्सिमम 3 से 4 स्टेप या 2 से 3 स्टेप में हमारा जो मैथ है बन जाना चाहिए। तो हम इसको ना बनाकर हम सिर्फ यहीं पर दोनों तरफ 4 से भाग दे दें और हमारा 1440 रुपये में 3 जोड़ी जूते हो गए। चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 3:7 है, तो बेलन की ऊंचाई का उसके त्रिज्या से अनुपात बताएं। क्या कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना है 3:7 है, तो बेलन की ऊंचाई का त्रिज्या से क्या अनुपात होगा। सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक, अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h प्लस में r होता है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2πr से 2πr कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या h। ठीक, तो उसका जो क्षेत्रफल है 3/7 है, क्योंकि पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर रहा है तो पहले हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3 लिख दिया और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 7 लिख दिया। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 7/h प्लस में r बराबर 3/7 बराबर 7h, 7h बराबर 3h प्लस में 3r, 3h इधर आएगा 4h हो जाएगा, 4h बराबर 3r। तो h और r, h और r का यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, h और r, तो 3:4, यानी 3:4 मेरा जो है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r होता है। तो हमारा क्षेत्रफल दिया है रेशियो में 3:7 और यहाँ से हम निकालें
तो हमारा एच और आर का रेशियो कितना आ गया, संबंध इन एच और आर के बीच संबंध कितना आ गया, 3:4 का। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।